नसरुल्लाह के जनाजे से पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों का आतंक, अब इजराइल के 8 सैनिक मारे। जमीनी ऑपरेशन में इजराइल को बड़ा नुकसान। इजराइल ईरान जंग को लेकर एक बार फिर बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल इस बार जमीनी ऑपरेशन में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मार डाला। इजराइल ने बुधवार को जानकारी दी। घुसपैठ शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से लड़ते हुए दक्षिणी लेबनान में उसके 8 सैनिकों की जान चली गई। ईरान और इजराइल के बीच अब तनाव बहुत बढ़ चला है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब देने का वादा किया है। इजरायली सेना ने इस बारे में कोई डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से इजराइल की बौखलाहट ईरानी हमले के बाद दिखाई दे रही है, उससे इस बात की तो तस्दीक होती है कि जल्द ही इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा। आपको बता दें कि सैनिक कैसे मारे गए, इस बारे में इजरायली सेना ने कोई डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन उससे पहले कहा था कि हिजबुल्लाह के साथ नजदीकी लड़ाई हुई थी। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के जमीनी आक्रमण के दूसरे दिन झड़पें हुई। गौरतलब है कि ईरानी हमले के बाद इजराइल बेहद भड़का हुआ है। इजराइल ने मंगलवार को हुए हमले के बाद साफ किया था कि जल्द ही ईरानी हमले का जवाब देंगे। खुद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइलें छोड़कर बड़ी गलती की है। दरअसल ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 200 के करीब ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद पूरे ईरान में तो जश्न का माहौल था, लेकिन इजराइल दहशत में। ईरानी लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, खूब झंडे लहराए। इसके अलावा हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह की तस्वीरें साझा करते हुए बड़ा जश्न मनाया। इजराइल पर मानो जीत का जश्न था। इसी बीच इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। ये बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि मंगलवार रात ईरान के अटैक के बाद से इजराइल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई। इटली पीएम मेलोनी द्वारा G7 की आपात बैठक बुलाई गई। G7 देशों ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की है। हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा जब इजराइल के 8 सैनिक और मार दिए गए, तो इससे बात की तस्दीक हो जाती है कि इजराइल अब चुप नहीं बैठने वाला। मंगलवार को जिस तरह की दहशत, जिस तरह की तबाही इजराइल ने झेली है ईरानी सैनिकों द्वारा, अब इजराइल की बारी है जवाबी कार्रवाई की। ऐसा लगातार वहां के पीएम नेतन्याहू और उनके सेना कमांडर बोलते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जंग अब ठहरने वाली है, क्या ये जंग अंतिम पड़ाव पर है, या फिर ये बस एक नई शुरुआत है।